स्वागत बा कबिला। इंटरनेट ऑनलाइन मोबाइल व एप्लीकेशन में से रेडियो कार्यक्रम जीवन के डगर को अस्त्र में बैठल सबको कबिला होकर हृदय से स्वागत बा। मैं कार्यक्रम प्रस्तुता संगम चौधरी के तरफ से। थकित हो गेल बाटो संसार में शांति की खोजे करद्यो मही। थकित हो गेल बाटो संसार में शांति की खोजे करद्यो मही। मंजूरी से यीशु में जाइदियो नहीं तो मार्दियो मही। छेरिक जीवन में स्वतंत्र होके जीना मन बा मही। छेरिक जीवन में स्वतंत्र होके जीना मन बा मही। सेक्तो कलसी शांति दियो नहीं तो छोड़ दियो मही। थकित हो गेल बाटो संसार में शांति की खोजी करद्यो मही। मंजूरी से यीशु में जाइदियो नहीं तो मार्दियो मही। 2 दिन की जिंदगी में खुशी होके रमैना मन बा मही। 2 दिन की जिंदगी में खुशी होके रमैना मन बा मही। सेक्टो कलसे हृदय में आनंद दियो नहीं तो यीशु के गीत गाइदियो मही। छुट्टै संसार में अनंत जीवन शुरू करना मन बा मही। छुट्टै संसार में अनंत जीवन शुरू करना मन बा मही। कि त साथ के हाथ देव कि त हाथ लागे विदाई कर दियो मही। थकित हो गेल बाटो संसार में शांति की खोजी कर दियो मही। मंजूरी से यीशु में जाइदियो नहीं तो मार्दियो मही। थकित हो गेल बाटो संसार में शांति की खोजी कर दियो मही। मंजूरी से यीशु में जाइदियो नहीं तो मार्दियो मही। कबिला आज भी मैं ये कार्यक्रम को पर्दा उघार सेक्नु। मैं आशा करता हूँ अपने रमैया मानकर ये कार्यक्रम को समय सम्म सुनको साथ देवेकना। कबिला ये कार्यक्रम बलिदान सेंटर नेपाल के सहयोग द्वारा संचालित कार्यक्रम हो। ये कार्यक्रम हरेक अठवार आइतबार से लेकर शुक्रवार सम्म हरेक संध्या 5:30 से करीब 15 मिनट सम्म अपने हुकनक आपने सेल्फ रेडियो स्टेशन रेडियो सुदूर संचार 106.5 मेगाहर्ट्ज में से ओ इंटरनेट ऑनलाइन में www.radiosudursanchar.com.np मार्फत संसार भर एक संग सुन सकी। ले तो कबिला आज कार्यक्रम हन चंपन व चैनार करा जाइटो इमेट गीत भजन से सुनती रवि रेडियो कार्यक्रम जीवन के डगर। कबिला जिंदगी में कबू असीन मोड़ फियाइट हमरा सोचलो फिनी रथे। हंसते समय में रुई परत रुईती समय में हंसना समय फिया जाइत। कबू हमार जिंदगी में असीन अवस्था फिया जाइत। हाँस चहल से फे हाँस नहीं सकना। हमन असीन लागत कि संसार में महीना सहायता करुया क्यों फिनी हुई। महीना डगर देखुया क्यों फिनी हुई। मैं क्या करूं कसी करूं कहाँ जाऊं। हमरे संसार में एक्लो महसूस कर लगथे। हमन केकरो खाँचो परत केकरो उत्साह के एक शब्द विल से फे वचन के खाँचो परत। कबिला यह जीवन के डगर के बारे में न आदरणीय पास्टर वीरेंद्र करियाज्यू असी का संदेश देथा। सुनती रवि रेडियो कार्यक्रम जीवन के डगर। सबको जहन नमस्कार ख्रिस्ट अभिभावन जय मसीह। मोर नाम वीरेंद्र करिया महिमा चर्च धनगढ़ी। अब मैं महिमा चर्च में पास्टर सेवा में बाटू। विशेष करके मैं यी मौका मिल्लक वर्ष मैं परमेश्वर धन्यवाद दे चाहतु। खास करके आज विषय मैं जीवन में पुगैना डगर अथवा जीवन में पुगैना द्वार के बारे में बताना चाहतु। अपना ध्यानपूर्वक सुन देवी। विशेष करके यहाँ धर्मशास्त्र बाइबल में मत्ती के 7 के 13 व 14 पद में असी के लिखल बा। साक्किर द्वारी ओर से भीतर पैठो काकर की विनाश में पुगैना द्वार चाकिर ओ सजिलो रथा ओ ओसिन द्वारी ओर से पैठियन धेर रथा काकर की जीवन में पुगैना द्वार साक्किर रथा ओ डगर अप्ठ्यारो रथा असिन डगर भेटुयन डान्चेकेल रथा। मैं थोड़े पृष्ठभूमि में जाई चाहतु। पृष्ठभूमि में विशेष करके परमेश्वर शुरू में मनाइन आपन स्वरूप में अनंत सम्म संगति करक लाग सृष्टि करल। तर मनै परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन कई का पाप करल ओ वह पाप के कारण मनैन के जीवन में मृत्यु प्रवेश करल तथा मनै एक ठो नाशवान ओ श्रापित प्राणी के रूप में बनल। मनै परमेश्वर के एक ठो सुंदर सृष्टि हुइलक ओर से वहाँ मनैन
अनंत दंड सहित के मृत्यु से बचाए के लाग परमेश्वर एक ठो सुंदर योजना बनैला। वो सुंदर योजना अनुसार आज से 2016 वर्ष पहले प्रभु यीशु आपन पुत्र के रूप में मुक्तिदाता व उद्धारकर्ता के रूप में ई पापी संसार में पठैला। जब यीशु ई संसार में रह तब वहाँ कल डगर सत्य व जीवन मई हुईटू मही द्वारा बाहेक कोई फे परमेश्वर बाबक थे पुगर नहीं सेकी। ये हमरा यूहन्ना के 14 के 6 पद में हमरा पैथी। तो ये एक ठो जीवन में पुगैना डगर जोन हमरा अब बाइबल के खंड में पढ़ली कि ये एक ठो असीम डगर हो जुन डगर साकिर बा अप्ठ्यारो बा कर्रा बा तर ई डगर असीन हुइल से फे मनैन ह जीवन में पुगाई। वो कोर्से यूहन्ना 3 के 16 में पैसी लिखल बा कि काकर की परमेश्वर संसार असी का प्रेम करल कि वहाँ आपन एक कठो छाव देल ताकि वहाँ में विश्वास करो यन कोई फे नाश नहीं हुई तर अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर के योजना हो। ये परमेश्वर के योजना मनैन ह जीवन के डगर में डोरेना हो। वो कोर्से आप प्रश्न आइसक कि जोन दुई मेर के दुई प्रकार के जस्तै यहाँ डगर हमरा देखली एक ठो साकिर डगर एक ठो चाकिर डगर। साकिर डगर अप्ठ्यारो बाकै का हमरा यहाँ वचन में हेरली ओ ई साकिर डगर भेटुयन फेट ठोर से मनै रह कम मनै रह कैका फे हमरा देखली। वो कोर्से अब मनन करना विषय का बाकल से जीवन में पुगैना डगर साकिर रहट। वो कोर्से ई डगरी में कसिन मनै चल सेठ त का करे कि साकिर डगर में त ढिहोर मनैबाट जे फे आइस्याकट जसिन मनै फे आइस्याकट का करे कि वहाँ आरामदायी बा सब चीज संपन्न बा सजिलो बा। वहाँ खराब मनै फे हुई हत्या हिंसा करोया अथवा हरेक किसिम के जाल झेल करोया मनै वहाँ जसिन फे मनै जाई सक्छ। तर यहाँ विशेष कैक कुछ कम मनै चुनल मनै थोर से मनै जाई सक्छ। वो कोर्से जीवन में पुगैना डगर साकिर रहत ई डगरी में कसिन मनै चल सक्छ त कैक हाम्रो 3 ठो बात में अब मनन करबे। पहिलो बात बा यीशु में विश्वास करोयन अर्थात पाप के क्षमा पायल मनै। यीशु में विश्वास करोयन वो पाप के क्षमा पायल मनै। पाप के क्षमा ई साकिर डगर में चलक लाग जबसम्म एक ठो मनैया मैं पापी हुईतू और पापी रहती मैं परमेश्वर के डगर में न्यांग नहीं साकम और परमेश्वर के ऊ अनंत जीवन में मैं प्रवेश कर नहीं साकम। कई जबसम्म ऊ मनैया एक ठो आत्म ग्लानी अथवा पश्चाताप के हृदय जब तक नहीं हुई हिस तब तक ऊ मनैया ई डगरी में न्यांग नहीं साकी। वो कोर से विश्वास प्रभु में कैक प्रभु में क्षमा पाक एक ठो शुद्ध जीवन व्यतीत करती ई डगर में न्यांग पर्ना हुई। तब कोर से बाइबल में लिखल बा कि संसार में कोई धर्मी नहीं हो। सब कुछ पाप कर बाट सब कुछ गलती कर बाट सब कुछ जहान के जीवन में कोनो न कोनो खोट बा। उदाहरण के लाग भखरिक जन्मटिक लड़का रिसाई पर्ना छिना झपटी कर पर्ना पिटना कई असिन खाल के एक ठो आचरण के बारे में कोई फे दाई बाबा नहीं सिखाए का करे कि वो बचक जीवन में भित्री आत्मा में वो रिसाइना थोड़े आक्रोशित हुईना खाल के एक ठो स्वभाव पैदा हुई जन्मत संग संग वो कोर से ई जोन स्वभाव बा ई स्वभाव से ई पापी स्वभाव से क्षमा देख लाग प्रभु यीशु ई संसार में अइल। तब गोर से बाइबल पे कहत कि तुर प्रभु यीशु में विश्वास करो कना खाल के। वो गोर से पहिलो बात यीशु में विश्वास करोयन ई डगरी में न्यांग सेक्ट। दोस्रो बात बा परमेश्वर की इच्छा अनुसार के जीवन जीवयन अथवा असल काम करियन। हाम्रो यहाँ धर्मशास्त्र के मत्ती के 7 के 17 पद से हमरा आगे हेरबी कल से यहाँ असिक लिखल बा असल रुखों में असल फारा फर्था
खराब रुखमा खराब फारा फर्था, असल रुखमा खराब फारा फराई नै स्याकत, ना त खराब रुखमा असल फारा फराई स्याकत। असल फारा नै फरैना हरेक रुखमा काटक आगीमा फाक जौया बा, असीक टुरह झूठा अगमवक्ता हुकन काम के चिन्ह हो। वो आगे लिखल बा, मही प्रभु प्रभु कहुया, सब जन स्वर्गक राज्य में पैठ नै पहिए, स्वर्ग में रना मुआर परमेश्वर बाबक इच्छा अनुसार काम करुयन केल पैठ पौया बाट। यहाँ हमरा हेर्ली परमेश्वर के इच्छा अनुसार के काम करुयन। यी साकिर नगर में नेंगोयन जत्राफे बाट हुकन से परमेश्वर अपेक्षाकारक ठकल से असल जीवन असल काम हुकनक बानी बेहोरा हुकनक परमेश्वर जस्तहबाट बाइबल में लिखल बा, परमेश्वर मनैना आपन स्वरूप में सृष्टि करलक कलबाट। परमेश्वर के स्वरूप कलक का हो? परमेश्वर के स्वरूप कलक परमेश्वर के जस्ता प्रेम, परमेश्वर के जस्ता वास्ता, परमेश्वर के जस्ता मनन के फिक्री करना, परमेश्वर के जस्ता टिठैना। तो यी स्वभाव जोन परमेश्वर के बाटिन ऊ खाल के स्वभाव लेकर हमरा यी साकी डगर में नहीं हुई। वो कोर से हमार जीवन में आबक परिस्थिति में हेर्ना से संसार डरलक्तिक अवस्था में पुगल बा। वो कोर से प्रिय होकर अब हमरा सोचना का हो कल से यी डरलक्तिक संसार में परमेश्वर के छावा छाई बनकर, परमेश्वर के स्वभाव लेकर, परमेश्वर के लाग जीना, परमेश्वर के लाग काम करना, परमेश्वर के लाग जोन परमेश्वर हमारे जीवन में एक ठो जोन आज्ञा दिलबाट हो वो आज्ञा लेकर आगे बढ़ना हो। तो वो गोर से यहाँ हमन धर्मशास्त्र में कहत कि टूर परमेश्वर बाबक इच्छा अनुसार काम करुयन हो कहिका। अब ये आज्ञा बा। अब संसार में तो हरेक किसिम के मनै जिए तर ऊ जीवाई अथवा ऊ जीवन के अर्थ मनै बुझल नहीं हुई। कहा करे कि जीवन त परमेश्वर देथा, जीवन देहुया परमेश्वर हुईटा। बाइबल में लिखल बा, मनैन परमेश्वर सृष्टि से आग चुन कर ढरलबाट, अथवा परमेश्वर हमार डाइक गर्भ में से चुनलबाट कल से हमार जीना अर्थ त परमेश्वर के लाग हुई, परमेश्वर के जन हुकन के लाग हुई, यी ठाउँ के लाग, यी समाज के लाग हुई। ओकर से एक ठो उदाहरणीय जीवन, आशीषमय जीवन जी कर परमेश्वर के मन परना काम करती, परमेश्वर के मन परना छावा छाई बन कर हमरा यी डगर में न्याग परना हुई। ओकर से अब यी चुनौती बा, परिस्थिति गाह्रो बा, परिस्थिति हमार जीवन में एक ठो दबाव डारा स्याकट का करे कि शुद्ध पवित्र जीवन कना हमार शरीर हमार ज्ञान ले नहीं भैसा किए, तर परमेश्वर के अनुग्रह के लाग हमरा माग करक पड़े। परमेश्वर से आपन संबंध बलगर बनैती, प्रार्थना के जीवन, परमेश्वर के वचन में पक्का हुईती, परमेश्वर के वचन के गहराई में जैती हमरा यी डगरी में न्याग परना हुई। वो को से चुनौती रहल से फिर परमेश्वर हमन सामर्थ्य देता। क्या करे कि अब देश में परिस्थिति जस्तो बदलती जाइटा, समय परिस्थिति बदलती जाइटा, तर समय परिस्थिति जसिन बदलले से फिर हमार परमेश्वर कभी नहीं बदलिया हुई। हमार परमेश्वर समान रूप में हमार प्रार्थना सुनक लाग हर समय हर ठाउँ में वहाँ तैयार बा। वो गोर से डरेना बात नहीं हो। तेसरो बात, यीशु के क्रूस उठाकर चलो ये के लाग यी डगर में चलना सजिलो बा, अथवा और अर्थ में क्रूस का लाग दुख, त्याग, बलिदान, समर्पण हो। मत्ती 16 के 14 में हमरा हेरा से थी यहाँ 80 को लिखल बा। मत्ती 16 के 24 में, तब दोस्रा यीशु आपन चेलन कल, यदि कौनो मनैया मुआर चेला हुई चहठा कल से ऊ आपन इच्छा छार पर्था ओ मुँह परले से फे इच्छुक होकर आपन क्रूस बुआक पर्था ओ मुआर पाछ लाग पर्था। आग फेसिक लिखल बा, आपन प्राण बचाए खोजुया सत्य जीवन गुमाई, तर मुआर चेला हुइलक कारण आपन प्राण
गुमैया सत्य जीवन पाई। संसार भरी धन संपत्ति हाट पार फे मनैया आपन प्राण गुमाइल कलसे वही है का फायदा। अथवा मनैयक प्राण से ढेर मूल्य और कुछ चीज बाका। यहाँ यी साकिर डगर में न्यांगबेर यीशु ख्रिस्ट के साचो प्रकार से चेला हुई पना हुई, साचो प्रकार से वहाँ के वचन पालन कर पर्ना हुई। का करे कि जोन क्रूस में प्रभु यीशु मानव जातिन के उद्धार और मुक्ति के लाग अर्पण हुई, बलिदान हुई, आपन सर्वस्व उ क्रूस में प्रभु यीशु समर्पित कर देला ये मानव जाति के लाग रहा। वो गोर से हमार आग एक ठो उदाहरण, एक ठो जल्दो बल्दो जिउँदो कह परल जित्ती उदाहरण प्रभु यीशुबाट जौन क्रूस वहाँ उठैला, वह क्रूस वह प्रकार से वह उदाहरण है अवलंबन करती हमरा हमार जीवन में ई साकिर डगर में न्यांग बेर क्रूस उठाई पर्ना बा। प्रिय हुक्र आवक परिस्थिति में अहिले हाम्रो हेर्न हाउकल से हमार जीवन में जस्तो वचन में हेरली संसार के सबको चीज हमरा आपन बनैली, धन संपत्ति घर जग्गा जमीन सबको चीज बनैली, तर अंतिम में जाकर हमार आत्मा हमरा बचाई नहीं सकली, हमार आत्मा के बारे में हमरा सोच नहीं सकली, समय रहती हमरा यहाँ विचार नहीं पुगाई सकली। कल से वाकर बराबर व्यर्थ, वाकर बराबर दुखदायी बाट और कोनो फेनी हुई सकी। वो कोर से यहाँ प्रभु यीशु कहता यदि कोनो मनिया मोर चेला हुई चाहता कल से वो आपन इच्छा छोड़ कर क्रूस बुआक पर्ना बा। प्रिय हुक्र हमरा ई समय में ई विषय में जीवन में पुगुया डगर अब एक कठो बा। क्या करी कि प्रभु यीशु फे अपने पे कला डगर सत्य वो जीवन मई हुई टू वो गोर से डगर अब एक कठो बा। बहुत से मने कथा प्रभु यीशु एक ठो धर्म स्थापित करक लाग अहिलेखना खाल के विचार पे व्यक्त करता। तर प्रिय हुक्र प्रभु यीशु धर्म स्थापित नहीं तर एक ठो डगर जौन डगर स्वर्ग सम पुगाए परमेश्वर सम पुगाए ऊ चीज स्थापित करक लाग इस संसार में अहिला। हमार जीवन में हमरा चाहे जस्तोसुकै अवस्था में रही, चाहे जौन गांव कोनो में रही, चाहे संसार के कोनो ठाउँ में रही, तर हमार मन हमार हृदय यी साकिर डगर में न्यांगक लाग, यी साकिर डगर में एकदमै विश्वास योग्यता के साथ में एकदमै परमेश्वर के ऊ आवाज सुनती न्यांगक लाग तैयार होना चाहिए। हमार जीवन में हमरा परिस्थिति के सामना करती परिस्थिति के ऊपर विजय हुई थी हमरा आगे बढ़ पर्ना बा। वो से यहाँ वचन में हमरा हेर्ल बाटी कि परमेश्वर के योजना बा हरेक मानव जाति परमेश्वर में बाँचत, हरेक मानव जाति परमेश्वर में उद्धार व मुक्ति पाए, हरेक मनै संसार के यी 2 दिन के रंगी चंगी संसार छोड़ कर 2 दिन के आनंद छोड़ कर अनंत अनंतसम्म परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, अनंत अनंत परमेश्वर के उपस्थिति में रमाहट करना, वो जीवन जिएक लाग परमेश्वर आपन हृदय में ग्रहण कर पर्ना बा। वो गोर से मैं फिर कहटू कि यहाँ यी साकिर डगर में नेंगना यी 3 ठो बात हमरा मनन करी, हमरा विचार करी का करे कि साकिर डगर में न्यांगक लाग अवश्य फे अप्ठ्यारो रहा, ढक्का मुक्का हुई अनि उभर खाभर हुई, पथरा हुई और अप्ठ्यारो परिस्थिति आइसकी, तर फेन यी साकिर डगर क्षणिक रूप में अप्ठ्यारो हुइसकी, तर लम्बा समय अथवा अनंत अनन्तसम्म परमेश्वर में पुगैना यी डगर बा। ओकर से यी 3 ठो बात हमरा मनन करी कि पहिलो बात जस्तो हमरा हेरली यीशु में विश्वास करुयन अथवा पाप के क्षमा पायल मनै के यी डगरी में न्यांग सकी। दोस्रो में हमरा परमेश्वर की इच्छा अनुसार के जीवन जीवयन यी साकिर डगर में न्यांग सकी अथवा असल काम करुयन। और तेस्रो बात हमरा हेरली यीशु के क्रूस उठाकर चलुयन यी डगर में न्यांग सकी। प्रिय हुक्र हमार आजुक बसाई में हमरा यह विषय में मनन करली कि जीवन में पुगैना डगर हमरा चिनी
जीवन में पुगैना डगर साकिर रल सेफे हरेक किसिम के चुनौती हमरा सामना करी परमेश्वर में आपन हृदय लगाई परमेश्वर के आवाज सुनी और जाकर पाप के क्षमा पाप आपन मान कर प्रभु यीशु आपन जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कई का हमरा ई डगर में न्याय। तो मैं यह कह चाहूँ कि हमार जीवन में और कुछ नहीं हुई से फे बाइबल में लिखल बा मार जीवन में चाहे कोनो फे प्रगति नहीं हुई से फे तर परमेश्वर के असल छावा छाई के रूप में मैं यदि हुई सकूँ कल से परमेश्वर प्रभु यीशु जब दोस्रो आगमन हुई आपन मनन जब ले उठाए ही तो मैं यह एक ठो विश्वास योग्य छावा या छाई के रूप में पही। तो ये सबसे बड़ा बात हो। धन्यवाद अपना हुक्र ध्यान पूर्वक सुन ली ध्यान पूर्वक मनन कर ली। आशा बा ऐना दिन में अपना हुकन से भेंटघाट हुई रही और संदेश मार्फत अपना हुकन उत्साहित करना अवसर मिली कना बात कटी मैं अपना हुकन से विदा हुई। हस्त नमस्कार जय मसीह। कविला आज अपने होकर सुन ली पास्टर वीरेंद्र करिया जी द्वारा संदेश। कविला अब अपने होकर सुन ली संदेश आप पहले हलवा गवाही के। नमस्ते अनि जय मसीह। मैं विनीता चौधरी मैं अन्नपा 10 बरबट्टा में बैठू अनि आज मैं हजुरन के बीच में मैं प्रभु यीशु ख्रीष्ट से कसी के भेटाइनु कना अपन जीवन गवाही दे जाइटो। जब मैं अस्ते 4-5 वर्ष की रहूं तब मैं बहुत बीमार पड़ू। मैंने मोरिक पेट बैठाए अनि मोर बरापू होने विश्वासी रहे। मैं एकदमै गरीब परिवार में जन्म लेक ठलाउँ दिएटो अनि हमार घर खैना लगेना कुछ भी नहीं पुगे। अनि जब हमार दाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट के बारे में सुनल कि प्रभु यीशु में विश्वास करबो तो हर किस्म के रोग से छुटकारा मिलत चंगाई मिलत अनि भूतात्मा से फिर छुटकारा मिलत कह के पता पाल। तब जाके मम्मी महीने फिर संगति में पठा दिया अनि जब मैं संगति में गई तब जाके पास्टर बुआ मोरिक लाग प्रार्थना कर दिलाई। तब धीरे धीरे मोरिक पेट बैठना चोखा गेल अनि तब पाछे मैं धीरे धीरे संगति जाल करनो अनि धेर साल हो गेल अनि त्यसपछि धीरे धीरे मैं अपन परिवार के लागि प्रार्थना गर्नु अनि परमेश्वर महान बताए। अब मैं एकदमै स्वस्थ बाटो अनि प्रभु धन्यवाद देहटु मैं ई स्वास्थ्य के लागि। अब मोरिक परिवार मोरिक मम्मी दादा भौजी फे विश्वासी बनलबाट प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास करलाबाट अनि पहिले कुछ भी नहीं पुगे हमारे घर में र अब सब कुछ चीज प्रशस्त पुगत अनि मैं परमेश्वर धन्यवाद देहटु ई सब कुछ चीज देहलक लाग। कविला आज कार्यक्रम को समय ओरागिल कैका पर्दाको पहाड़ से प्राविधिक संग्रह नरेंद्र कुंवर जी संकेत करतीबाट कविला अपने हुकन ध्यार से ध्यार धन्यवाद देना चाहतु। अब सम्म कार्यक्रम सुनको साथ दिली अस्तकनमय प्रविधि मन साथ देना संग्रह नरेंद्र कुंवर जी अनफे ध्यार से ध्यार धन्यवाद देना चाहतु। अपने हुकन कार्यक्रम कसिन लागत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य देवी। कविला आप महीना अपने हुकन से विदा ले परी और अठार आज के दिन यह समय मन भ्याट हुन बाचा करती विदा चाहटु सुनती रवि रेडियो कार्यक्रम जीवन के दगर।